नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गोठी। आज बात करते हैं रिज़र्व बैंक की। रिज़र्व बैंक वो बैंक जो आपके रुपए की गारंटी करता है। आपकी जेब में रुपए होंगे, कोई सा एक नोट निकालिए, उस नोट का ऊपर लिखा हुआ है कि मैं आपको जितने का वो नोट है इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के साइन। अर्थात रुपए का गारंटर रिजर्व बैंक। अगर आपके पास 1 रुपये का नोट है तो उस पर ये नहीं लिखा होता, उस पर लिखा होता है भारत सरकार। 1 रुपये के नोट की गारंटी भारत सरकार की है। अगर कल को कोई दिक्कत आती है तो 1 रुपये के नोट पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी कोई प्रतिभूति रिजर्व बैंक के पास नहीं है। लेकिन 2 के नोट से लेकर और 2000 रुपये के नोट तक जितने नोट बाजार में चल रहे हैं उसकी प्रतिभूति रिजर्व बैंक में है। उतना सोना, जितना रुपया बाजार में चल रहा है उतना सोना रिजर्व बैंक के पास रिजर्व रखा हुआ है। अर्थात आपका रुपया सेफ है। लेकिन होशियार हो जाओ, मैं आपको खबरदार कर रहा हूं, सरकार चोर दरवाजे से बैंकों का निजीकरण कर रही है। थोड़ा सा पीछे लेके चल रहा हूं। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब, और 1955 तक, 47 से 55 तक के 8 वर्ष, और इन 8 वर्षों में भारत के 361 बैंक बंद हो गए, अर्थात दिवालिया हो गए। अर्थात उनमें जो पैसा रखा था वो उन मालिकों का हो गया जो बैंकों के मालिक थे। 1969 में इंदिरा जी ने बड़ी मेहनत से और एक बड़ा कड़वा सच और कड़वी दवा पिलाकर देश के 14 बैंकों का निजीकरण समाप्त कर उन्हें सरकारी क्षेत्र में ले लिया। ये वो बैंक थे जिनके मालिक ऊंचे घराने राजे महाराजा थे। उस समय कांग्रेस सरकार ने ये फैसला लिया कि गरीबों के हितों की रक्षा के लिए बैंकों का सरकारीकरण होना जरूरी है। आपका पैसा तभी गारंटीड है जब रिजर्व बैंक में उसके बदले उतना सोना रखा होगा। लेकिन आज की सरकार, पिछला बजट, हमारी वित्त मंत्री सीतारमण, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और रिजर्व बैंक के गवर्नर ये कहते हैं कि बहुत जल्द बैंकों का फिर से निजीकरण होगा। इसमें 2 बैंक और एक सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी को शामिल किया गया है। इनका कहना है कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए ये जरूरी है। प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा के लिए हम बैंकों का दोबारा से निजीकरण कर दें, फिर उन लालाओं के हाथ में बैंक दे दें जिन्होंने पहले लूटा, आगे भी लूटेंगे। पहले इसलिए निजीकरण से सरकारीकरण हुआ कि सरकारी नीतियां, सरकारी आदेश और सरकारी सुविधाएं आम आदमी तक नहीं पहुंचती, इसलिए बैंकों की मदद जरूरी थी। उल्टे बांस बरेली को, यानी कि हर वो काम करना है जो उल्टा होगा। गरीब को हर जगह मारना है। ब्याज की दर का क्या हाल है, रेपो रेट क्या है, ये आपके सामने है। लेकिन ये जो चल रहा है, ये आने वाले खतरे को भांप लीजिए। अगर बैंक निजी क्षेत्रों में हो गए तो वो लाला की दुकान हो जाएंगे, कोई रिजर्व बैंक के अंडर नहीं रहेगा। कहते हैं 4 तरह की श्रेणियां बनेंगी। सबसे पहली श्रेणी वो होगी जिसमें जो बैंक होंगे वो अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी बैंकिंग करेंगे। ये पहली श्रेणी। दूसरी श्रेणी बन रही है जो केवल देश में ही काम करेंगे, वो मंझोले होंगे। तीसरे
लघु बैंक होंगे जिसमें ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक आएंगे, और चौथी तरह का बैंकिंग वो होगी जो निजी क्षेत्र के प्राइवेट कंपनियां लोन देती हैं। यानी कि घूम फिर के बिल्लियों के कान कुत्तों को और कुत्तों के कान बिल्लियों को, कहते हैं ना, ये कहावतें हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ, वही होने वाला है। अपने पैसे संभाल, कहते हैं जट्टा अपनी जेब संभाल तेनू होर नाल की, अर्थात अपने पैसे आप संभालें तभी गति होगी। और अगर ये निजी क्षेत्र के बैंक सामने आ गए और इन पर किसी तरह का वर्चस्व नहीं रहा तो वो दिन दूर नहीं जब 1947 से 1955 के बीच में 361 बैंक बंद हुए थे, तबाह हुए थे, दिवालिया हुए थे, लोगों के पैसे लेके भाग गए थे। अभी अभी आपके सामने है पीएमसी, पंजाब महाराष्ट्र बैंक। उसके बाद का आपके सामने है यस बैंक। आपने देखा कि किस तरह बैंकों को मारने और बचाने का नाटक हुआ। तो मेरी राय, आप होशियार हो जाएं, आने वाले बैंकिंग प्रक्रिया में आपकी जेब कटने वाली है। जय हिंद।